नमस्कार नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आइए एक लेसन और स्टार्ट कर रहे हैं एसएसटी का, जिसका नाम इंडिया द नॉर्दर्न प्लेन्स। पीछे हमने आपके साथ जो चैप्टर हमने पढ़ा था वो था हिमालयाज, है इंडिया द ग्रेट हिमालयाज। अब हिमालय पर्वत के बाद अब आ जाते हैं प्लेन्स पर। प्लेन्स का मतलब समतल भूमि जो होती है, जहां पर ऊंचा नीचा कुछ नहीं होता, समतल भूमि की बात हो रही है। तो इंडिया के अंदर द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी प्लेन जगह यानी उत्तरी मैदानों की बात हो रही है। ठीक है, कहते ह्यूमंस हैव बीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स इन डिफरेंट वेज। मनुष्य को बहुत सारी जगहों पर रहना पड़ता है। लाइफ ऑन द प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर लिविंग कंडीशंस। और समतल जगह पर अगर रहना हो तो वहां पर ज्यादा आसान होता है। इट इज इजियर टू ग्रो क्रॉप, फसल उगाना आसान होता है, मकान बनाना आसान होता है। ठीक है ना, किसकी तुलना में? पहाड़ों की तुलना में। भाई पहाड़ पर अगर आप रहोगे तो मकान कैसे बनाओगे? ऊंची नीची जगह, पहले उसको प्लेन करो, समतल करो, कुछ डालो, ठीक है, तो तब आपके पास मकान बनता है। लेकिन अगर समतल जगह है तो वहां पर तो आपको समतल करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता वहां पर आपको नहीं हुआ करती है। ठीक है, अच्छा। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज। हिमालय तो हमारे उत्तर में है ना, तो हिमालय के दक्षिण वाले भाग में ये नॉर्दर्न आपके पास प्लेन्स प्रेजेंट है। दे एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू द आसाम इन द ईस्ट। और ये कहां तक फैले हुए हैं? ईस्ट के अंदर तो आसाम की बात हो रही है, और वेस्ट के अंदर पंजाब, यानी पंजाब से लेकर और आसाम तक ये फैले हुए हैं। द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ द प्लेन्स इज 2400 किलोमीटर। ईस्ट से लेकर और वेस्ट तक ये 2400 किलोमीटर डिस्टेंस है इनका। एंड दे आर अबाउट 150 to 300 किलोमीटर वाइड। और 150 से 300 किलोमीटर की चौड़ाई भी इनकी है। दे कवर द स्टेट ऑफ पंजाब। कौन कौन से राज्यों में है ये? कहता है जी पंजाब में प्लेन है जी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ असम, और कुछ असम के भाग भी इसके अंतर्गत आते हैं। द गंगेटिक प्लेन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट फर्टाइल रीजन। गंगा वाला क्षेत्र जो है ये उत्तर के अंदर उपस्थित है, जो कि बहुत ज्यादा उपजाऊ भूमि माना जाता है। इट इज नोन एज द फूड बॉल। इसको खाने का कटोरा कहा जाता है। फूड बॉल का मतलब क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा खेती होती है, और खेती जब होगी तो अनाज उगेगा, खाने की चीजें उगेंगी, तो इसलिए किसे क्या कहते हैं? फूड बॉल कहा जाता है। दिस पार्ट हैज ह्यूज डिपॉजिट ऑफ एल्यूविली सॉइल एंड इज मोस्ट पॉपुलस रीजन इन द कंट्री। इसके अंदर यहाँ पर जो मिट्टी है वो बड़ी उपजाऊ है, जलोढ़ मिट्टी बोला गया है। यहाँ लिखा गया ना एलुवायल, ये जलोढ़ मिट्टी होती है जिसके अंदर फसल उगा दो तो अच्छी उगती है, तो इसलिए उपजाऊ मिट्टी कहा जाता है इसको। अपार्ट फ्रॉम द रिवर गंगा, ए लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। गंगा ही नहीं, बाकी और नदियां भी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहती हैं। क्या क्या नाम है? सम ऑफ देम आर यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयस माउंटेन। और वो सारी की सारी कहां से निकलती हैं? हिमालय की पहाड़ियों से निकलती हैं। वाई द अदर्स लाइक चंबल, बटवा एंड सन, ये अदर राइज फ्रॉम द हिल्स ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू। ये प्रायद्वीपीय पठारों से निकलने वाली नदियां कही जाती हैं। जैसे कौन कौन सी नदियां बताएंगे बेटा? चंबल, बटवा, सन, ये कुछ नदियां बताई गई। ये प्रायद्वीप के अंदर पठारीय भागों से निकलने वाली नदियां कही गई। नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 बेसिन्स। उत्तरी भाग को जो है वो 3 तरह के बेसिन्स में डिवाइड किया गया। गंगा बेसिन इन द सेंटर, गंगा के जो बेसिन है, बेसिन कहा जाता है उन्हें। दूसरा ब्रह्मपुत्र बेसिन बोला गया इन द ईस्ट, एंड सतलुज इन द वेस्ट, और सतलुज को वेस्ट के अंदर कहा जाता है, पश्चिम के अंदर। द बेसिन इज द टोटल एरिया ड्रेन्ड बाय द रिवर एंड द ट्रिब्यूटरीज। कहते बेसिन किसे कहा जाता है? बेसिन कहा जाता है एक नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा कवर किए जाने वाले क्षेत्र को बेसिन कह दिया
जाता है। एक तो मुख्य नदी हो गई, और उस मुख्य नदी के साथ साथ कुछ सहायक नदियां भी होती हैं जो उसमें आकर के मिल जाती हैं, तो वो सहायक नदियां, वो सारा का सारा मिलकर के क्या बन जाता है बेटा, बेसिन बन जाता है। ठीक है, तो आइए दो बेसिन भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बेसिन का नाम आ रहा है मेरे पास सतलुज बेसिन। द रिवर सतलुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, सतलुज नदी और उसकी सहायक नदियां फ्लो थ्रू द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब और हरियाणा राज्य से होकर के बहती हैं। दिस रीजन डज नॉट रिसीव मच रेनफॉल, इस एरिया में बहुत ज़्यादा बरसात नहीं हुआ करती है। हैंस द फार्मर्स डिपेंड ऑन द कैनाल, इसलिए किसान लोग जो हैं वो नहरों पर डिपेंड रहते हैं। नदियों से क्या निकाली जाती है, नदियों के पानी को एक दिशा दे दी जाती है, वो नहरें बन जाती हैं। रिवर्स एंड डैम्स फॉर वाटर, ठीक है, रिवर्स कहते हैं किसान जो है वो किस पर डिपेंड रहते हैं, नहरों पर, नदियों पर, और बांध, बांध होते हैं जहां नदी के रास्ते में किसी तरह का पानी को रोक दिया जाता है, डैम कहते हैं उसे। द फेमस भाखड़ा नांगल डैम हैज बीन बिल्ट ऑन द सतलुज, सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल डैम बनाया गया टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, जिससे बिजली बनाई जाती है, एंड वाटर फॉर इरिगेशन, साथ ही साथ पानी की मात्रा भी वहां से पहुंचाई जाती है सिंचाई करने के लिए। द इंदिरा गांधी कैनाल विच स्टार्ट्स फ्रॉम द सतलुज प्रोवाइड वाटर टू ड्राई एरियाज ऑफ राजस्थान। इंदिरा गांधी एक कैनाल, एक नहर बताई जा रही है जो कि कहां से, सतलुज नदी से उसकी दिशा बदली गई है, और वो क्या करती है, राजस्थान के सूखे जगह जहां पर पानी नहीं है वहां पर ये नहर जाकर के पानी देती है, और उस पानी से क्या होता है, खेती होती है, सिंचाई करते हैं लोग, किसान। ठीक है, द मेन क्रॉप ग्रोन इन द रीजन आर व्हीट, ये जो सतलुज वाला बेसिन बताया जा रहा है इसके अंदर व्हीट यानी गेहूं को उगाया जाता है, चावल, कॉटन, कपास कह सकते हैं, शुगर केन, गन्ना कह सकते हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सिटीज इन दिस रीजन आर चंडीगढ़, जालंधर, पटियाला, लुधियाना, अंबाला एंड अमृतसर। ये कुछ मुख्य शहर बता दिए गए जो इस सतलुज बेसिन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बेटा, आइए एक और नया बेसिन हम बात कर रहे हैं, द गंगा बेसिन। रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज एट गोमुख, गंगा नाम की नदी जो है वो हिमालय से गोमुख नाम की जगह है वहां से उत्पन्न हुई है। गंगोत्री एन आइसी ग्लेशियर इज सोर्स ऑफ रिवर गंगा, वहां पर बर्फ है, गंगोत्री के अंदर बर्फ की मात्रा है, और वो बर्फ पिघल पिघल करके पानी बन बन करके कहाँ आता है, नीचे आता है जी। अब कहते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ रिवर यमुना, यमुनोत्री जो है वो ग्लेशियर है, ग्लेशियर का मतलब बर्फ जमी हुई होती है वहां पर, वो यमुना नदी के लिए पानी का एक सोर्स बनता है। एज द ग्लेशियर मेल्ट, और वो ग्लेशियर जैसे जैसे पिघलते हैं, समर गर्मी का जब मौसम आता है, सूर्य की रोशनी पड़ती है, गर्मी पड़ती है, और उससे ये बर्फ पिघल जाती है, एंड फ्रॉम एंड फॉर्म पेंसुअल रिवर्स, पेंसुअल रिवर्स नहीं, पेरनियल रिवर, पेरनियल रिवर का मतलब 12 मासी बहने वाली नदियां, 12 मास जिनके अंदर पानी रहता है। रिवर गंगा एंटर्स द प्लेन एट हरिद्वार, गंगा नाम की नदी जो है मैंने कहां से बताई, गोमुख से उत्पन्न हुई, गंगोत्री में आई, और फिर ऊपर ऊपर तो पहाड़ियों से आती है, पहाड़ों के बीच से होती 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 जो मैदानी क्षेत्र में कहां पर आती है, हरिद्वार के अंदर आकर के। ठीक है, प्लेन्स एट हरिद्वार। गोमती, घाघरा, गडक एंड कोसी आर अदर ट्रिब्यूटरीज टू द रिवर गंगा। ठीक है, गंगा रिवर की सहायक नदियों के नाम क्या बताया गया, गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी, ये गंगा की सहायक नदियां हैं, यानी गंगा में आगे जाकर के कहीं पर मिलती हैं ये। ठीक है, दे ऑल्सो हैव द ओरिजिन एंड द हिमालयाज एंड ड्रेन डाउनलैंडेड कॉल्ड द गंगा बेसिन, और ये गंगा बेसिन का भाग है, यानी गंगा बेसिन की नदियां हैं ये। द प्लेट्यू रिवर्स चंबल एंड बेटवा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर यमुना, पठारीय नदियों में कहा जा रहा है, चंबल और बेटवा नाम की दो नदियां बताई गई, ये यमुना बेसिन का पार्ट कही जा रही हैं। ठीक है, द प्लेट्यू रिवर्स, ठीक हो गया। अच्छा, इन द नॉर्थ रिवर्स ऑफ द ट्रिब्यूटरीज रिवर गंगा इन द साउथ। अगर द त्रिवेणी संगम ऑल्सो नोन एज द प्रयाग, त्रिवेणी संगम का मतलब जहां पर 3 नदियों का मिलन होता है, प्रयाग, प्रयाग नाम की जगह है।
कहते हैं इज द साइट्स ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स गंगा यमुना एंड सरस्वती। गंगा यमुना और सरस्वती के एक जगह मिलने के स्थान को प्रयाग कहा गया, जिसे इलाहाबाद भी कहा जाता था पहले। इलाहाबाद के अंदर ये मिलती हैं, लेकिन वहां पर रिवर सरस्वती नहीं, गंगा और यमुना तो वहां पर दिखाई देती हैं, लेकिन सरस्वती रिवर के बारे में माना जाता है कि वो नीचे नीचे बहकर ही इसके अंदर आकर इन दोनों के साथ आकर के मिल जाती हैं, इसलिए इस जगह को त्रिवेणी कहा जाता है। त्रिवेणी का मतलब तीन चीजों का मिलन होना। सरस्वती इज इनविजिबल एंड बिलीव टू बी फ्लोइंग अंडर द अर्थ। इट मीट्स द अदर टू रिवर्स फ्रॉम अंडरनीथ, नीचे से आकर के ये उसको मिलती है। थोड़ा और पढ़ते हैं। द गंगा टेक्स शार्प टर्न हेयर एंड इट डिवाइड्स इनटू टू डिस्ट्रीब्यूटरीज। गंगा यहाँ पर शार्प टर्न लेती है और दो भागों में बढ़ जाती है। रिवर हुगली वन ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूटरीज, और नदी जो है वो हुगली नाम की नदी फ्लो इनटू बांग्लादेश बनकर, वो गंगा नदी जो है वो हुगली नाम की नदी बनकर के बांग्लादेश के अंदर फ्लो हो जाती है। एंड जॉइन रिवर ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र नाम की नदी को ज्वाइन करती है। द रिवर फॉर्म्ड बाय देयर कॉन्फ्लुएंस इज नोन एज पद्मा, और वो नदियां दोनों मिलकर के उसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा हो जाता है। दीज टू रिवर्स फाइनली फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के अंदर जाकर के ये मिल जाती हैं। यानी जो भी नदियां हैं वो पहाड़ों से स्टार्ट होती हैं और फाइनली जाकर कहाँ मिल जाती हैं, समुद्र के अंदर मिल जाती हैं। तो ये बे ऑफ बंगाल, जिसे बंगाल की खाड़ी कहा जाता है, वहां पर जाकर के ये मिल जाती है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने बात की नॉर्दर्न प्लेन्स की, और सतलुज बेसिन और गंगा बेसिन दोनों की बात हमने कर ली। अभी कुछ बेसिन और भी अभी हमारे पास हैं, तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।